अरे चचा, अरे भैया, यहाँ कैसे आना हुआ? अरे भैया, राजस्व विभाग आए रहे, जमीन को रिकॉर्ड निकालने के नाम निकला ही नहीं, बहुत ही परेशान है भैया। अरे तो इसमें परेशान होने की क्या बात? लड़कियां की शादी सर पे है और जमीन के कागज नहीं मिल रहे हैं। अब परेशान नहीं तो क्या हूँ भैया। बस इतनी सी बात? अरे चचा, हमारे कलेक्टर महोदय दीपक सक्सेना जी के अथक प्रयासों से रिकॉर्ड रूम की दशा ही बदल दी है। अब आवेदक को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब रिकॉर्ड रूम की चाबी तो आवेदक के पास है। वो कैसे भैया? नहीं पता? चलो मैं दिखाता हूँ। राजस्व विभाग के रिकॉर्ड रूम का हाल सारे जमाने में अमूमन एक जैसा है। लाल पीले रंग के काले पड़ चुके बस्तों में दम तोड़ती फाइलें, गंदे और बदबूदार हॉल, जहां सांस लेना भी दूभर। कौन सा रिकॉर्ड कहां रखा है, यह जानकारी केवल चंद बाबुओं और भृत्यों तक ही सीमित। रिकॉर्ड मिल नहीं रहा है, यह बहाना रोज की कहानी है। नकल प्राप्त करने के लिए राग दरबारी के लंगड़ का संघर्ष आज भी जारी है। कहानी है जबलपुर कलेक्टर कार्यालय के रिकॉर्ड रूम के कायाकल्प की। किसान हितैषी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा के अनुरूप कलेक्टर दीपक सक्सेना ने व 300 कर्मचारियों की मदद से 4 माह में रिकॉर्ड रूम की दशा ही बदल दी है। रिकॉर्ड जो है ये अब ऑनलाइन एक पोर्टल पे अवेलेबल है। आप उस पोर्टल को एक्सेस करके आप ये देख सकते हैं कि आपका केस कहाँ पर किस लोकेशन पर रखा हुआ है। घर बैठे लोग देख सकते हैं। यहाँ पर भी हमने सुविधा दी है, जो रिकॉर्ड रूम के बाहर हमने कियोस्क बनाया है, उस कियोस्क पे आप जा सकते हैं। उस कियोस्क पे आप अपने रिकॉर्ड की लोकेशन देख सकते हैं और जो काउंटर पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको बता सकते हैं कि हमारा रिकॉर्ड फलानी जगह रखा हुआ है, निकाल के कृपया उसके हमारे मतलब उसको हमको दे दीजिए। तो जो पहले एक दिक्कत होती थी कि बाबू के भरोसे रहते थे, वो कह देता था तुम्हारा रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, ढूंढूंगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, 15 दिन बाद आना, वो चीज़ अब खत्म हो गई। अब ये जो चाबी है कि रिकॉर्ड कहाँ है, ये चाबी आवेदक के हाथ में है। वो प्रिंट आउट लेके आ सकता है, अपने घर से देख के आ सकता है, हमारे यहाँ के कियोस्क पे देख सकता है और उसका निकाल के बता सकता है कि बाबूजी मेरा रिकॉर्ड फलाने रैक में, फलानी शेल्फ में, फलाने बॉक्स में रखा है, निकाल के मुझे दे दीजिए। तो मुझे लगता है ये एक सशक्तिकरण करने का जो आवेदकों को हुआ है, ये एक बड़ा काम इसका हुआ। रिकॉर्ड रूम की समस्या को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए जबलपुर में नवाचार किया गया। कपड़े के बस्ते की जगह ली प्लास्टिक के बॉक्स ने हर केस फाइल को झाड़ पोंछ कर बस्ते से निकालकर प्लास्टिक की पन्नी में डाल लिया गया और फिर प्लास्टिक की पन्नी में रखे गए केस को प्लास्टिक बॉक्स में करीने से जमाया गया। हर प्लास्टिक बॉक्स की तहसील के हिसाब से कलर कोडिंग की गई। उन पर मौजावार, वर्षवार, मदवार केस के डिटेल स्टिकर पर प्रिंट कर चिपकाए गए। रिकॉर्ड रूम और उसमें रखी रैक्स का रंग रोगन किया गया। रिकॉर्ड रूम एयर कंडीशन बनाया गया। हर रैक और उसकी शेल्फ को एक यूनिक नंबर दिया गया। हर शेल्फ में रखे प्लास्टिक बॉक्स और बॉक्स में प्लास्टिक की पन्नी में रखे गए केस की कोडिंग की गई। सारी जानकारी एक ऑनलाइन एप्लीकेशन तैयार कर उस पर डाल दी गई है। पोर्टल पर केस की चंद एंट्रियां उगल देती हैं कि केस किस रैक पर, किस शेल्फ पर, किस बॉक्स में और किस नंबर पर रखा हुआ है। अब आवेदक घर बैठे पता कर सकता है कि उसका केस कहां रखा हुआ है। रिकॉर्ड रूम के बाहर लगाए गए टच स्क्रीन पर केस नंबर डाल रिकॉर्ड रूम में केस की लोकेशन का पता कोई भी लगा सकता है। केस की लोकेशन का प्रिंट निकालने की भी सुविधा दी गई है ताकि प्रिंट दिखाकर आसानी से नकल प्राप्त की जा सके। रिकॉर्ड रूम के कर्मचारियों की जिंदगी भी अब खुशहाल हो गई है। गंदे और बदबूदार वातावरण से मुक्ति मिल गई है। रिकॉर्ड ढूंढने की मशक्कत अब खत्म हो गई है। शक भरी घूरती नजरों से भी राहत मिल गई है। समस्या को हल करने के अभिनव तरीके और चंद महीनों की मेहनत ने रिकॉर्ड रूम की शक्ल ही बदल दी है। अब रिकॉर्ड की उम्र 25 से 50 साल बढ़ गई है। अब बैंक के लॉकर रूम जैसा माहौल है। जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने यह साबित कर दिया है, बदलाव अगर चाहें तो मुश्किल कुछ भी नहीं।
कीमती रिकॉर्ड सुरक्षित भी है और कहां रखा है यह लंगड़ को भी पता है।